हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपना शेड्यूल दिखाने वाली हूँ। तो मैं आज आई थी मार्केट। मुझे कुछ कपड़ों के फैब्रिक चाहिए थे मैचिंग में, तो वही सब मैं ख़रीदने आ गई थी और कुछ लेसेस वगैरह ख़रीदने थे। तो ये देखिए, मैं आज दोपहर से सिलाई करने के लिए लग गई थी। तो जो भी कपड़े आज मैंने स्टिच कर रहे थे वो उनमें ऐसा था कि कुछ ना कुछ अटैच करना ही था। जो ब्लाउज़ बना रही थी उसमें भी वो आजकल जो ट्रेंडिंग में रफल स्लीव चल रहा है, उसमें जो लटकन वाला जो बिट्स वाला जो लेस होता है वो सब लगाना था। तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं सोची चलो आज यही सब खरीद लेते हैं। और ऐसा था कि बहुत दिनों से मैं ये सब काम पेंडिंग छोड़ के रखी थी, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था मार्केट जाके ये सब खरीद के लाने का। तो आज मैंने सोचा कि ये अगर मैं टालते रहूँगी तो ये ऐसे ही मेरा समय निकल जाएगा, मैं ला ही नहीं पाऊँगी। और ये कपड़े मुझे अब देने ही थे, क्योंकि ये पहले से दिए हुए कपड़े हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे अप्रैल में चाहिए, जिनका भी ये कपड़ा है। तो इन्हीं सब कपड़ों के लिए मैं लेस और लटकन वगैरह लेने के लिए मार्केट गई थी। तो क्या है कि हम जब सिलाई का काम करते हैं ना, तो कस्टमर के बहुत सारे डिमांड होते हैं कि इसमें ऐसा लेस लगा देना, ये ऐसा फैब्रिक जोड़ के आप ये डिज़ाइन कर देना। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत सारी चीज़ अपने से ख़रीदना होता है। तो मेरे कस्टमर ऐसे हैं कि वो मुझ पर आँख मूंद कर भरोसा करते हैं कि आप जो भी लाएंगी और उसमें अटैच करके बनाएंगी वो सुंदर ही होगा। तो वो लोग कपड़ा दे के चले जाते हैं कि आप इसमें जो भी लाके ज़रूरत है वो लगा दीजिए। तो मैं मुझे एक कस्टमर दे के गई थी, कुर्ती का कपड़ा था और दुपट्टे का। तो मैं उसके लिए नीचे जो सर्कुलर प्लाजो बनाऊंगी उसके लिए मुझे फैब्रिक चाहिए था। तो उन्होंने कहा आप जैसा आपको अच्छा लगेगा, जो इस कपड़े पर फैब्रिक अच्छा लगेगा उस टाइप का आप लाके बना दीजिए। और जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है लेस वगैरह वो सब आप लगा दीजिए। तो मैं यही सब चीज़ खरीदने के लिए मार्केट चले गई थी। तो इससे पहले मैं आज दिन में सिलाई ही कर रही थी। ये सब सिलाई करने के बाद ही मैं मार्केट गई। तो ये देखिए, ये सब फैब्रिक का मुझे लटकन लेस वगैरह ख़रीदना था। उसके साथ ही मुझे अपने भी कपड़े रेडी करने थे। तो आज मैं सोची कि जब कस्टमर का लेने जा ही रही हूँ तो इसके साथ मैं अपना भी ले आऊँगी। तो इस तरीके का ये जो लेस होता है आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो यही सब मुझे ख़रीदना था। तो इस शॉप पे मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे फैब्रिक भी मिल जाती है और जो लेस लटकन वगैरह रहता है वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ मिल जाता है। और ऐसा रहता है कि जो फैब्रिक हम लेके आते हैं उसका मैचिंग का यहाँ मिल ही जाता है। हर प्रकार की वैरायटी इनके यहाँ रहती है, तो मुझे इधर उधर ज़्यादा दुकान भटकना नहीं पड़ता। एक ही जगह से मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। तो मैं अक्सर यहीं आती हूँ और ये मेरे एरिया से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो मैं तो यहीं आती हूँ। तो देखिए, इतने सारे लेस इन्होंने दिखा रखा था, तो मुझे अपने फैब्रिक पर मैच करके ही लेना था। जो हमारे फैब्रिक पर अच्छे से जाए वही हम लेस मैच करके लेते हैं। तो मुझे सूट बनाने थे। सूट में भी दामन में जो लेस लगेगा वो लटकन वाला लेस उसके लिए चाहिए था। और ये वाला लेस मुझे जो ब्लाउज़ में, लहंगे के ब्लाउज़ में लगाने थे, लहंगे के ब्लाउज़ में कमर के साइड और स्लीव के साइड लगाने थे। तो यही सब मैं मैच करके ले जा रही थी। जो लहंगे का ब्लाउज़ था वो उसके में जिस लहंगे में जो भी एम्ब्रॉयडरी या फिर जो वर्क वगैरह रहता है उससे मैच करके हमें ये लेस लगाना होता है। तो उस कपड़े को, सभी कपड़े को मैं जो कपड़े का मैचिंग की मुझे चाहिए था वो सब मैं लेके आई थी और मैच करके ही मैं खरीद के गई हूँ। तो ये देखिए, ये दुपट्टे के लिए मैं लेस देख रही थी। दुपट्टे के साइड में जो लगता है ये वाला लेस बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा लुक आता है। तो ये सब चीज़ें मुझे अपना टाइम मैनेज करके चलना पड़ा,
अभी का सीज़न ऐसा है कि शादी का सीज़न है, तो मुझे जल्दी जल्दी ही कपड़े बना बना के देने हैं। और इसके साथ जो अगर हमारे बीच में कुछ भी सामान कम पड़ जाता है या फिर हमें ज़रूरत होती है, तो इसी बीच में हमें बीच में मार्केट भी आना पड़ जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं मार्केट आई थी। कुछ कपड़े ऐसे थे कि बहुत पहले के दिए हुए थे कस्टमर ने, और उनमें कुछ चीज़ें ऐसी लगानी थी जो मेरे पास थी नहीं, तो मैं यही सब खरीदने आ गई थी। और इसके साथ ही मुझे अपने लिए बहुत सारे कपड़े, अपने और अपनी बेटी के लिए कपड़े रेडी करने थे, तो उसके साथ मैं अपना भी कपड़ा लेके आ गई थी। कपड़ा मैं इसी शॉप से लेके गई थी, तो बहुत पहले लेके गई थी। इस शॉप की खासियत ये है कि हम जब भी कपड़ा लेके आते हैं तो वो उसका मैचिंग का हमें मिल ही जाता है। तो ये कपड़ा मैं बहुत दिन पहले ही लेके गई थी, और इसका फैब्रिक, जो कपड़ा मुझे बनाना था उसके लिए कम पड़ रहा था, तो मैं सोची इसको लेके जाती हूँ, मिल जाएगा सेम तो मैं ले आऊँगी। तो अच्छा ये हुआ कि मुझे सेम फैब्रिक सेम कलर में मिल ही गया। और दुपट्टे के लिए भी मैंने अपने इसका मैचिंग का कपड़ा लिया और उसके लिए मैच करके लेस भी ले लिए। तो ये मैं सभी कपड़े में मैच कर करके लेस देख रही हूँ। अब क्या है, शादी का सीज़न आ रहा है और बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि हमें बहुत पहले से कपड़ा दे के गए रहते हैं कि हम आगे किसी का ना ले, कि कस्टमर को ऐसा रहता है कि हम लेट से अगर देंगे तो ये दे नहीं पाएंगी, तो पहले से दे दिए रहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पहले से मुझे जो कपड़े दे के गए थे वही सब मैं स्टिच कर रही थी। और जो भी कस्टमर पहले से कपड़े दे के गए रहते हैं, हमारा जिम्मेदारी रहता है कि हम उनको पहले करके ये सब दे दें, क्योंकि वो यही सोच के दिए रहते हैं कि हमारा कपड़ा समय पे हमें मिल जाए, जब हम चाहें तब हमें मिल जाए। तो इसलिए मैं जो पहले दिए हुए कपड़े थे वो पहले स्टिच करके रख ली हूँ। उनमें जो जो काम बचा हुआ था, थोड़ा बहुत लेस वगैरह लगाना, तो वही बस करना है। बाकी सभी का पुराना जो दे के गए हैं वो सब कंप्लीट है। अभी मैं फ़िलहाल जो नए कस्टमर दे के गए हैं और जो भी दे के गए हैं वो सभी शादी वाले कपड़े हैं, और उन्हीं में मुझे बहुत सारी चीज़ ऐड ऑन करना था, क्योंकि हैवी कपड़े होते हैं, उसमें मैचिंग का लेस लगाना रहता है, किसी में लटकन लगाना होता है, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो वही सब मैं लेने के लिए आ गई थी। तो मैं आपको यही चीज़ बताने वाली हूँ कि हमें सिलाई के साथ साथ कितना सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है, कि इतनी बिजी शेड्यूल में भी हम जो भी सामान हमें लगता है कस्टमर के लिए वो सब खरीद के हम ला के लगाते हैं। और अभी का समय ऐसा है कि हमें 5 मिनट भी वेस्ट ना करना पड़े, ऐसा सोचते रहते हैं। उसके बीच में हमें ये सब काम करना पड़ता है। और कई कस्टमर होते हैं जो ये सब चीज़ समझते हैं, और कई लोग होते हैं जो समझ ही नहीं पाते। उनको हमारे काम में सिर्फ कमियां ही दिखती रहती है। एक ही चीज़ को बार बार सुधरवाने के लिए लाएंगे, बार बार उनमें कमियां निकालेंगे। तो फ़िलहाल मेरे पास तो ऐसे कस्टमर बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। लेकिन मैं ये ऐसे कस्टमरों से चाहती हूँ कि इनको भी थोड़ी समझदारी होनी चाहिए, कि सोचना चाहिए कि इन्होंने भी कुछ इतना मेहनत किया है इन कपड़ों में। उनको लगता है कि हमारा कपड़ा है तो हमें ही बस अखर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने मेहनत से बनाए रहते हैं किसी का भी कपड़ा, और हमें भी ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, अच्छे से बना के हम दें। तो कई कस्टमर को ऐसा रहता है कि हमारा कपड़ा है तो ये रेट भी कम ले और सभी चीज़ उसमें लगा के दे। कई लोग तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत बहस करने लगते हैं कि इसमें लेस का रेट क्यों ऐड कर रहे हो, लटकन का क्यों ऐड कर रहे हो। तो भाई हमारा अपना एक्स्ट्रा पैसा जब लगता है कोई चीज़ में, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज तो कोई भी करेगा ही, क्योंकि जो सिलाई का चार्ज रहेगा वो तो रहेगा ही। अब जब हम मार्केट से वो चीज़ कुछ अलग से आप बोल रहे हो लगाने के लिए, तो उसमें ला के लगाया जाएगा तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज तो लगेगा ही।
तो कई कस्टमर बहुत समझदार होते हैं, ये सब चीज़ समझते हैं, और कई लोग अजीब किस्म के होते हैं जो ये नहीं समझते। उनको ये लगता है कि ये सब चीज़ ऐसे ही लगा दे, जो सिलाई का रेट है उसी में ऐड हो जाए। तो ऐसा तो कोई भी नहीं करता होगा मेरे ख्याल से कि सिलाई के साथ ही सभी चीज़ फ्री में लगा के दे। हाँ, थोड़ा बहुत अगर काम है, जैसे सामान्य सा कोई लेस वगैरह है तो उसको तो हम ऐसे ही लगा देते हैं, उसमें कोई रेट एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं। लेकिन कुछ हैवी चीज़ होता है तो उसको हमें एक्स्ट्रा पैसा दे कर के खुद से लाना भी पड़ता है, तो उसका चार्ज तो हम जोड़ेंगे ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बुटीक चलाना कोई सामान्य बात नहीं है, इसमें भी बहुत सारे झंझट होते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ता है, और लोगों की बातों को भी सुन के इग्नोर भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं मार्केट से आ गई थी, और आने के बाद मैं तुरंत अपने काम में लग गई थी। कुछ साड़ियों में पीकू करना था, इनको फॉल लगाने के लिए देना है। मैं फॉल दूसरे से लगवाती हूँ, खुद नहीं लगाती, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। मैं हेल्पर रखी हुई हूँ, उनसे फॉल लगवाती हूँ, लेकिन उनके पास जो पिको मशीन नहीं है, तो मैं पिको करके दे देती हूँ, वो फॉल लगा के मुझे दे देती हैं। और आई हुक तुरपाई वगैरह के लिए भी मैं दे देती हूँ। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुझे हेल्पर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो फ़िलहाल मेरे पास घर में आकर के काम करने वाली तो अभी कोई नहीं है, लेकिन एक है जो बीच बीच में आ जाती है। जैसे मुझे काम ज़्यादा रहता है तो मैं उनको बुला लेती हूँ, वो मेरा हेल्प करा देती है। जैसे काम सीज़न में काम ज़्यादा हो जाता है हमारा, त्यौहार के सीज़न में, शादियों के सीज़न में एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा टाइम लगा के काम को कंप्लीट करना रहता है। तो मैं एक है उनको बुला लेती हूँ अपना हेल्प कराने के लिए। तो वो क्या करती हैं, मैं जैसे ब्लाउज़ का कट करके दे देती हूँ तो वो डायरेक्ट इस अस्तर पे मेन फैब्रिक और अस्तर को चिपका के दे देती हैं, और जहाँ जहाँ पर उनको बन पड़ता है वो सिलाई कर देती है, और बाकी फिनिशिंग मैं कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं थोड़ा हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि क्या है, जब हमारे ऊपर बहुत सारा काम रहता है तो प्रेशर में हमसे काम बिगड़ जाएगा। इसलिए किसी की हेल्प अगर मिल जाती है तो वो काम थोड़ा इजी हो जाता है। इसलिए मैं एक लड़की है उसको बुला लेती हूँ, वो मेरा थोड़ा बहुत हेल्प करा देती है, और वो खुद ही बोलती है कि अगर आपको कोई भी काम रहेगा तो मुझे बुला लीजिएगा। तो इसका मैं जितना बन पड़ता है उसको चार्ज दे देती हूँ उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग। और होम बुटीक है तो ऐसा है कि हमें घर का भी मैनेज करना पड़ता है, घर में भी कुछ ना कुछ काम होते हैं। होममेड लगाने के बावजूद हमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि खुद ही करने होते हैं, जैसे खाना बनाना ये भी बहुत सारा, इसमें भी बहुत सारा काम लग जाता है। ऐसे तो बोलोगे तो सिर्फ खाना ही बनाना होता है, लेकिन खाना बनाने में कितना सारा काम हमें करना होता है, इसमें भी हमारा बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो फैमिली को देखते हुए भी ये सब हमें मैनेज करना पड़ता है सभी काम को। तो आज का जो बिजी शेड्यूल है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब सुबह से मैं अपने घर का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद दोपहर 12 बजे के बाद ही मैं सिलाई पर बैठ पाती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं फ्री हो ही नहीं पाती घर से। तो ये देखिए, मैं जो ब्लाउज़ कट करके गई थी, कट करके रात को रखी थी, उसको आधा ही स्टिच कर पाई थी और मार्केट की तरफ चले गई थी। तो आने के बाद मैंने इसको कंप्लीट किया। तो इस तरीके से मैं अपना काम मैनेज कर रही हूँ। और अभी का टाइम ऐसा है कि हमें इसी तरीके से मैनेज करना ही होगा। घर के कामों में थोड़ा सा हमें कमी करनी होती है, क्योंकि जब सिलाई का काम ज़्यादा रहता है तो मैं क्या करती हूँ, घर के काम को थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। बाकी टाइम में तो हमें उसी काम में लगे ही रहना है। तो मैं अपने घर के काम को थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा थकान ना हो और मैं अपना सिलाई का काम भी इसके साथ मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि मुझे अभी जल्दी ही कपड़े सब देने हैं। तो मैं टारगेट बना के रखूँगी, तभी ये चलेगा कि मुझे एक दिन में 3 या 4 ब्लाउज़ या फिर सूट वगैरह
स्टिच करने ही हैं, कंप्लीट करने ही हैं, क्योंकि इसी तरीके से करूँगी तब जा कर के हफ्ते भर में कुछ कपड़े कंप्लीट हो पाएंगे। इसके साथ साथ मुझे अपने भी कपड़े रेडी करने हैं। मुझे भी अपना शादी में जाने के लिए कुछ नया कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो कस्टमर का बनाते हुए बीच बीच में मैं अपना भी स्टिच कर लूँगी। मैं अपने लिए जो फैब्रिक लेने गई थी उसका मैचिंग का मैं ले आई हूँ, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो मैं अपना जब स्टिच करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी जो भी कपड़ा मैं बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, देखने वाले को तो बहुत आसान लगता है कि ये घर से बढ़िया अपना घर भी संभाल रही है और होम बुटीक भी चला रही है, इसका तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो तकलीफ़ें होती हैं, जो हमें स्ट्रगल करना होता है, वो हमें ही पता होता है कि हमें इस बीच में कितनी सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, अपने टाइम को कितना बचा के चलना होता है। और थकान का तो पूछो ही मत, कितना थकना भी पड़ता है। लेकिन ये थकान समझ में नहीं आता, क्योंकि एक मन में अगर कोई चीज़ को करने का उत्साह हो ना, और कोई चीज़ आपकी पसंद का हो, तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि थकान महसूस नहीं होती। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मुझे ना शुरू से सिलाई में बहुत इंटरेस्ट रहा है, इसलिए मुझे शायद इस काम में थकान महसूस ही नहीं हो पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर का कोई भी काम ना करूं, मैं तो सुबह से बस यही काम करूं, सिलाई का ही। तो मैं तो बड़े एंजॉय के साथ इस काम को करती हूं, क्योंकि अगर आपका कोई भी काम है जो आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो आपको वो काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर कोई काम हम मजबूरी में करेंगे तो वो हमें बहुत भारी लगता है। इसलिए इंसान को अपने चॉइस के अनुसार ही जो आपका पैशन है वो चुनना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे तो हम उसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे, अपना 100% उस पर दे सकेंगे। तो देखिए, ये ब्लाउज़ था, उसको आधे ही स्टिच कर पाई थी। फिर और भी कस्टमर आ गए थे मेरे कपड़े देने के लिए, तो मुझे इस बीच में उनका कपड़ा रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा अब टाइम नहीं बचा है कि मैं एक्स्ट्रा अब किसी भी कस्टमर का कपड़ा ले सकूं। क्योंकि अगर मैं ले लूँगी तो जो कपड़े बचे हुए हैं उनमें थोड़ा मुझे समय मैनेज करना पड़ जाएगा। तो मेरे पास इतना अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं नए कस्टमर का कपड़ा ले सकूं, इसलिए मैंने अब कस्टमर के कपड़े लेने अभी बंद कर दिए थे। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे